त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम श्री वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एकादशी कब है। इस बार नए साल में पड़ने वाली एकादशी 7 जनवरी को है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बेहद ही खास महत्व है। एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा व्रत किया जाता है। जो भक्त इस व्रत को कर लेता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि सफला एकादशी इस दिन पूरी सच्ची श्रद्धा से किए गए छोटे छोटे उपाय शीघ्र ही फल देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आज के दिन ये छोटे छोटे उपाय जो भक्त कर लेते हैं उनके जीवन में खुशियों की अपार वृद्धि होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मान्यता अनुसार सफला एकादशी अपने नाम की ही तरह हर कार्य में सफल बनाने वाली मानी गई है। इस एकादशी के महत्व के बारे में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने जो महत्व इस एकादशी का बताया था वह इस तरह से है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। यह एकादशी व्रत इतना अधिक महत्व है कि अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी भगवान नहीं प्रसन्न होते जितना कि इस एकादशी के व्रत और उपवास करने से होते हैं। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बतलाया। और आइए दोस्तों, अब जानते हैं वे एक ऐसा कौन सा काम है जो आपको एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह बहुत ही मंगलकारी होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। और आज के दिन भगवान विष्णु को खीर अवश्य ही बनाएं और उसमें तुलसी को डालकर भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि वह क्या है, भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। अगर खीर में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाएं तो भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, यदि आप भी इस दिन किसी मनोकामना को पूर्ण करने हैं, सफला एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिलाना ना भूलें, क्योंकि गाय को यह चीज खिलाने मात्र से जीवन में चल रही सभी समस्याएं स्वयं ही समाप्त होने लगती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। जीवन में दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो आइए जानते हैं वह कौन सी एक चीज है जो सफला एकादशी को गाय माता को अवश्य ही खिलानी चाहिए। एकादशी सभी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इस दिन गाय से जुड़ा हुआ ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत को लेकर या संतान की प्राप्ति की समस्या हो। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। और साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा उपासना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत व उपवास रखा जाता है। धार्मिक मत है कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना करने से भक्तों के जीवन में व्याप्त सभी दुख संकट और दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता अनुसार एकादशी के दिन की गई पूजा 1000 गुना फलदायी होती है। साथ ही 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति भी होती है। एकादशी व्रत के दिन वृत्ति को सुबह जल्दी ही उठ स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को जल से अभिषेक करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप निवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान को भोग लगाएं और आरती करें। इसके बाद व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें। शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह
जो पहली रोटी बनाते हैं, यदि वह रोटी गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु ग्रह के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए नवरात्रि के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, तनाव खत्म होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके समस्त ग्रह खराब हैं, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय तक कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहकर प्रणाम करें, पैर छुएं और आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था कि गाय को आप क्या खिलाएं इसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन की जो पहले की रोटी बनी हो रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वह नहीं खिलानी चाहिए। घोर पाप लगता है, देवी देवता नाराज हो जाते हैं। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय नहीं मिलती है और रखी रह जाती है, फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में परेशानियां आती हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी ये पुरानी आदत आप सुधार लीजिए, इससे घर में परेशानियां आती हैं। गाय को हरा चारा प्रत्येक व्यक्ति खिलाते हैं। हरा चारा खिलाते समय आप एक बात का ध्यान अवश्य रखें, गाय को सबसे ज्यादा लोग पीपल का पत्ता खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप स्वयं तोड़कर ना खिलाएं। दूसरी बात, आप घर में सब्जी तो लाते ही हैं और साग आ जाता है, उसमें अच्छी चीजें तोड़कर रख कर बचा कुचा आप गाय को खिला देते हैं। आप जो देंगे गाय वह खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें भी मिलाकर गाय को खिला देनी चाहिए तो ज़्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए, आप दही चावल खिला सकते हैं। दोस्तों, दूध ताज़ा हो या बासी हो, परंतु दूध गाय को कभी नहीं पिलाना चाहिए। ये 3 चीज़ें थी जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, 84 लाख योनियों को सफ़र करके आत्मा अंतिम योनि गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके अपनी यात्रा शुरू करती है। तो दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने की बजाय, उनका सही उपयोग करने की बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि में वृद्धि होती है बल्कि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सकते हैं तो अच्छी बात है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय माता में सारे देवी देवताओं का निवास है। 33 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास होता है। अगर आप किसी भी मंदिर में जाने में असमर्थ हैं तो आप गाय को एक रोटी अवश्य ही खिलाएं और रोज खिलाएं। आप समस्त सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन में सभी दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, भोजन बनाते समय हमेशा पहली रोटी गाय के लिए अवश्य निकाल दें, फिर इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। दोस्तों, यदि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दे तो इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। यदि गुरुवार का दिन है तो एक लोई ले लें, सने हुए आटे की लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। आपके जीवन में शुभता वैभव आती है, धन संपत्ति तथा शक्ति का वास होता है। दोस्तों, जो भी हासिल करना चाहते हैं जीवन में तो आप वह सब हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे गाय से कुछ जुड़े उपाय जो कि आपको एकादशी पर जरूर करने चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें।